Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 9, final account, and today we are going to start with question number 7, that is practice problem. Let us read this question. Following are the closing ledger balances of Deepak and company. Closing ledger balances in the sense ट्रायल बैलेंस, ठीक है. बट आप देखिए यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दिया है लेकिन इसको टैली नहीं किया है. इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रायल बैलेंस इसे बोला नहीं है. क्या बोला है? क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस. ठीक है, तो आगे रीड करते हैं. प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. तो आपको दिया है लेजर बैलेंसेस ऑफ मिस्टर दीपक एंड कंपनी एज ऑन 31st March 2019. फर्स्ट आइटम आता है बैंक. तो बैंक कहाँ जाएगा? एसेट. बिल्स पेएबल लायबिलिटी. अब ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर ये लेजर बैलेंस बोला है तो ये डेबिट साइड है ऐसा नहीं है. हाँ, ये आपको बहुत ध्यान देना है. ये क्रेडिट साइड है ऐसा नहीं है. ये कोई भी साइड हो सकता है. अब आपको उस पर्टिकुलर आइटम को देख करके समझना है कि ये कौन सा साइड में होगा. तो देखिए ये बिल्स पेबल दिया है तो लायबिलिटी हो गया. फर्नीचर दिया है तो एसेट है. कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब इनकम हो गया. इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. अब हमें स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा. स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. बिल्डिंग दिया है एसेट. वेजेस दिया है सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाना चाहिए? लायबिलिटी में. बैड डेट्स, कौन सा बैड डेट्स होगा? ओल्ड बैड डेट्स. तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आरडीडी, कौन सा आरडीडी? ओल्ड आरडीडी है ना. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में इसे हम फॉर्मेट में डाल देंगे. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स. कैपिटल लायबिलिटी साइड. इंश्योरेंस प्रीमियम. अब इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब ये एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बैंक लोन लायबिलिटी. सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इंटरेस्ट पेड, पेड पे हो चुका है और हमारे लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. मशीनरी कहाँ जाएगा? एसेट. सेल्स, सेल्स हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. डेटर्स एसेट. परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस. कैश इन हैंड एसेट. तो ये ट्रांजैक्शंस को हमने फुलफिल किया. आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ. क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹60,000. तो पहला इफेक्ट चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. दूसरा इफेक्ट आपको डालना है बैलेंस शीट में एसेट साइड. नंबर 2, an amount of ₹3,000 is still to be received on account of commission. तो ये है आउटस्टैंडिंग कमीशन और इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हमें पहले कमीशन में ऐड करना पड़ेगा. तो कमीशन देखिए कहां पर दिया हुआ है. हियर दे हैव गिवन. यहाँ पर एक स्टार मार्क कर दिया. तो ये आउटस्टैंडिंग जो है क्या करेंगे? ऐड टू एक्सपेंस. कंसर्न एक्सपेंस जो है सॉरी ये इनकम है. इनकम है तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड टू दैट इनकम. ठीक है, वहां पर ऐड हो जाएगा. दूसरा इफेक्ट मिलना बाकी है इसलिए कहा जाएगा? एसेट साइड. ठीक है.
एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अब ये डिस्काउंट की बात करें तो डेटर एंड क्रेडिटर दोनों पे एक एक स्टार मार्क कर दो, यहाँ पर आपको लेस करना है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4500। अब जो फर्नीचर दिया हुआ है उसको 4500 का करना है। तो आप देखिए यहाँ पर फर्नीचर कितना दिया है 19500, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड बाय मतलब 4500 से कम करना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19500 माइनस 4500। तो असेट आउटर कॉलम में कितना आएगा 19000 माइनस 4000, 15000। ठीक है, तो फर्नीचर आउटर कॉलम में आएगा 15000, और इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डेप्रिसिएशन। सिमिलरली बिल्डिंग 10% बोला गया है, तो बिल्डिंग को भी हम यहाँ पर स्टार मार्क कर देंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस। तो आप देखिए जहां जहां सैलरी दिया है और वेजेस दिया है उसको मार्क कीजिए। दिस इज वेजेस एंड व्हाट अबाउट सैलरी। हियर इट इज। तो ये दोनों पे क्या है एडजस्टमेंट। इसमें क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस होता है तो उसे हम ऐड करते हैं। तो 4500 सैलरी में ऐड होगा और वेजेस में 1500 ऐड होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। हम किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री करने वाले हैं, दीपक एंड कंपनी। तो सबसे पहले हेडिंग में आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ दीपक एंड कंपनी। ठीक है, ईयर एंड क्या है 31 मार्च 2019। फर्स्ट आइटम बैंक कितना दिया हुआ है 30,000। तो सबसे पहले असेट साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर देयर वी विल राइट बैंक आउटर कॉलम 30,000। नेक्स्ट आइटम बिल्स पेबल 7,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं। लाइबिलिटी साइड बिल्स पेबल आउटर कॉलम 7,500। आफ्टर दैट वी हैव फर्नीचर। फर्नीचर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है 19,500। तो असेट साइड में वी विल राइट फर्नीचर 19,500, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। Sorry, we have adjustment on furniture, so we will write it in the inner column 19,500 and leave one line for adjustment. We will write over there less depreciation. After furniture, next item is commission. Commission received 3,000. So इस पर भी एडजस्टमेंट है, 3,000 लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लीव 9 and that right over here by commission received amount 3,000. Leave one line
नेक्स्ट वी हैव स्टॉक 27,000, तो ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में लिखेंगे 27,000। आफ्टर दैट बिल्डिंग 37,500, एडजस्टमेंट है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में वी विल राइट बिल्डिंग, इनर कॉलम 37,500। leave line for adjustment. We have wages 7,500, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड वी विल राइट 2 wages, inner column 7,500, leave one line, you will write आउटस्टैंडिंग। ठीक है, उसके लिए हमने स्पेस रख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 37,500, so we will write on liability side sundry creditors, inner column 37,500, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। आफ्टर क्रेडिटर्स बैड डेट्स, कौन सा बैड डेट्स है? ओल्ड बैड डेट्स। हाउ मच दे हैव गिवन? 3,000। तो बैड डेट्स का फॉर्मेट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, add new RDD, leave a line, less old RDD. So we will write over here 3,000. Next, sorry, bad debts is 4,500. So we will mention 4,500. RDD is 3,000. So that we have to write over here, old RDD 3,000. Next we have sales return 1,500. तो सेल्स रिटर्न, पहले सेल्स जहां पर है वहां लिखेंगे, उसके नीचे लेस 1,500। ठीक है ना? Done with one side. Now right side, first item is capital 1,20,000. So we will write on the liability side 1,20,000. Next, insurance premium 18,000. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है और जिसका अमाउंट है 18,000। अब ये जो 18,000 है वो कब से कब पीरियड के लिए है? 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019, मतलब 1 ईयर का है। बराबर है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। हमने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इंश्योरेंस का पैसा भरा है। 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर, मतलब पूरे 12 महीने का पैसा भरा है। यस, लेकिन हमारा ये जो ईयर एंड है आपको दिखाई देता है कब फिनिश हो रहा है? ये ईयर एंड 2019 मार्च में ही फिनिश हो जा रहा है। ये बात क्लियर है ना? हमारा ईयर एंड तो क्या है? मार्च का है। और अगर मार्च का ईयर एंड है तो यहां पर 31 मार्च
2019 तक ही हमको काउंट करना है। दैट मीन्स हमें तो सब सिर्फ 3 महीने का ही प्रीमियम दिखाना अलाउड है, बाकी का प्रीमियम तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रीपेड। क्या हो जाएगा, प्रीपेड। तो कितने महीने का प्रीपेड हो गया, 9 मंथ। करेक्ट है। तो अगर 12 मंथ का 18,000, सो 9 मंथ का कितना, इतने पे इतना, तो इतने पे कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आंसर आएगा, 18,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12। कैलकुलेट कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और उसके बाद आप रिड्यूस करके देखिए कितना आता है। आंसर आएगा 13,500। क्लियर है। या तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ये जो हमने निकाला ये हमने प्रीपेड निकाला 13,500, या आपको 3 मंथ्स का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 मंथ का 18,000, सो फॉर 3 मंथ्स हाउ मच। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 18,000 इंटू 3/12, so 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो अगेन 18,000 डिवाइड बाय 4 कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 4,500। तो ये जो 4,500 वाला आइटम है ना, ये आउटर कॉलम में आएगा। कहां पर आएगा, आउटर कॉलम में। ठीक है ना। तो चाहे ये जैसे हमने इस तरीके से किया है ऐसा सॉल्व कीजिए, या ऐसा सॉल्व कीजिए। सो नाउ वी नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हम भी लिखेंगे यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना लिखेंगे पहले, 18,000। ठीक है। तो आइए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम मेंशन करते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इनर कॉलम 18,000, आउटर कॉलम में कितना आना चाहिए, आउटर कॉलम में आना चाहिए 4,500। तो कितना लेस करना पड़ेगा, 13,500। क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे लेस प्रीपेड। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, इसे हमें लिखना है एसेट साइड में। सो वी विल राइट ओवर हियर प्रीपेड इंश्योरेंस और अमाउंट आ जाएगा 13,500। ठीक है। तो इस तरीके से हमने हिडन एडजस्टमेंट था उसको सॉल्व किया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज सैलरी। सैलरी कितना दिया हुआ है, 30,000, और उस पर एडजस्टमेंट है। सो इनर कॉलम में हम लिखेंगे टू सैलरीज 30,000, लीव अ लाइन। नेक्स्ट we have bank loan 30,000, no adjustment, liability side, outer column 30,000. After that sundry expense 7,500, so two sundry expenses, outer column 7,500. Next we have interest paid 1,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो P&L डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट पेड 7,500।
sorry, I made mistake, 1500. नेक्स्ट मशीनरी 25,500, क्या मशीनरी पे एडजस्टमेंट है? नहीं है, तो मशीनरी 25,500 दिखा रहा है। आउटर कॉलम में लिखेंगे असेट साइड में 25,500। नेक्स्ट वी हैव सेल्स 96,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ओवर हियर 96,000 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 94,500। देन वी हैव परचेसेस 42,000, इनर कॉलम में हमने लिख दिया। आफ्टर दैट वी हैव डेटर्स 31,500, तो असेट में आइए, राइट डेटर्स 35,500, यही अमाउंट है, सॉरी 31,500 है। लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव परचेस रिटर्न 3,000, तो हमने लाइन रखा हुआ है ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में, 3,000 लिखेंगे इनटू ब्रैकेट क्योंकि लेस करना है, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 39,000। कैश इन हैंड 16,500, असेट साइड कैश इन हैंड 16,500। ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम फिनिश हो चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद एडजस्टमेंट। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 60,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 60,000, ठीक है, और बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे 60,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन। नेक्स्ट number 2, an amount of 3,000 is still to be received on account of commission, कमीशन मिलना बाकी है ना, तो इसे हम बोल सकते हैं कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल, तो पहले तो हम यहाँ पर पीएनएल में क्रेडिट साइड ऐड कर देंगे, वी विल राइट कमीशन रिसीवेबल 3,000, आउटर कॉलम 6,000, ठीक है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट हमें ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये मिलने वाला है, तो असेट हो जाएगा, वी विल राइट कमीशन रिसीवेबल अमाउंट 3,000, ठीक है। तो सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2 इज डन। नाउ थर्ड वन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेटर पे कितना है 2%, तो डेटर देखिए कितना दिया है 31,500 है ना, तो 31,500 पे आप 2% कैलकुलेट कीजिए, आपको मिलेगा 630 रुपीज। तो ये डिस्काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा, तो डेटर में से आप 630 रुपीज माइनस कर दीजिए एंड यू विल राइट लेस डिस्काउंट एट द रेट 2%, ठीक है। तो लेस करते हैं, डेटर से डिस्काउंट माइनस करने पे आंसर आता है 30,870, 30,870। ये डिस्काउंट का दूसरा इफेक्ट क्या होगा, पीएनएल में डेबिट साइड में लिखेंगे, हम लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स,
अमाउंट इज 630। ठीक है, इसी तरीके से क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स पे भी हमको क्या चार्ज करना है, डिस्काउंट, बट यहाँ पर कितना परसेंट चार्ज करना है, हमें चार्ज करना है 3%। राइट है, आप देखिए 3% दिया हुआ है यहाँ पर, और क्रेडिटर का वैल्यू है 37,500। तो 37,500 पे 3% कैलकुलेट कीजिए, 1,125 आता है। 1,125 लेस करेंगे। ये डिस्काउंट देने से हमें बेनिफिट मिला, इतना अमाउंट हमें पे नहीं करना पड़ेगा। आउटर कॉलम में आ रहा है 36,375, और इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में हमें लिखना है, वी विल राइट बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अमाउंट 1,125। थर्ड एडजस्टमेंट इज ओवर। नंबर 4, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्नीचर का क्या बोला है, यहाँ पर दिया है अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज टू रिड्यूस्ड बाय 4,500 से कम करना है ना। तो 4,500 लेस करने के लिए कह रहे हैं, दैट मीन्स 4,500 क्या है, 4,500 इज आवर डेप्रिसिएशन, तो वो हम लेस कर देंगे फर्नीचर में से, और आउटर कॉलम में आंसर आ जाएगा 15,000। तो यहाँ डेबिट साइड में वी विल राइट टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन कर देते हैं, और पहला आइटम आ जाएगा फर्नीचर का, हाउ मच, 4,500। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे एट द रेट 10%। 10% आप कैलकुलेट करेंगे, बिल्डिंग का वैल्यू देखिए कितना है, 37,500, तो 10% कितना हो जाता है, 3,750। राइट, तो माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा 33,750, और 3,750 पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। यू विल राइट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। आउटर कॉलम 8250। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी 4,500, वेजेस 1,500, दोनों ही ऐड करना है। सैलरी 4,500, क्या लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो आउटर कॉलम में कितना आ गया, 34,500, और उसी तरीके से वेजेस में 1,500 ऐड करना है, तो वहां पर भी लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 1,500, टोटल आता है 9,000। इन दोनों का दूसरा इफेक्ट जो है वो हमें लायबिलिटी साइड देना है, हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अंडरलाइन कर लीजिए, और उसमें आप पहले लिखेंगे सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी है 4,500, वेजेस है 1,500, दोनों का टोटल आ जाता है 6,000। कंप्लीटेड विथ ऑल द एडजस्टमेंट। अब कास्टिंग स्टार्ट करते हैं हम।
सबसे पहले आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज सीम्स टू बी मोर, दैट इज 1,54,500 और डेबिट साइड है 75,000। तो दोनों साइड में हम लिख लेते हैं 1,54,500 और माइनस करेंगे 75,000, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 79,500 का। वी विल राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, नेक्स्ट इसे ट्रांसफर कर देते हैं हम पीएनएल में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट 79,500। अब देखिए यहाँ पर विच साइड इज मोर, डेबिट और क्रेडिट, अगेन क्रेडिट साइड इज मोर, दैट इज 86,625 और उसमें से माइनस करेंगे 56,880। तो लेट अस राइट इट बोथ द साइड, 86,625 और माइनस करने पर आंसर मिलेगा आपको 29,745। So this is our net profit to net profit carried down। इसे हम ऐड कर देते हैं ओवर हियर 29,745। ड्राइंग तो कुछ था नहीं, वी विल राइट नील। तो अगेन ये फिगर हमें फिर से मिलेगा और इसे ऐड करने पर हमें मिलेगा 1,49,745। $1,49,745। यहाँ पर एक फिगर हम आउटर कॉलम में लेना भूल गए, दैट इज ओल्ड बैड डेट्स। तो ओल्ड बैड डेट्स देखिए यहाँ पर न्यू बैड डेट्स था नील, न्यू आरडीडी भी है नील। इस तरीके से जो ये 4,500 है वही यहाँ पर आ जाएगा और उसमें से हम माइनस कर देंगे 3,000 और हमें 1,500 का अमाउंट यहाँ पर मिलता है। तो इसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट का फिगर भी चेंज हो जाएगा। तो जो हमें नेट प्रॉफिट 29,745 मिला था उसमें से 1,500 और लेस हो गया और करेक्ट आंसर है 28,245। वही चीज हम लोग यहाँ पर भी ऐड करेंगे। ऐड करने पर न्यू वैल्यू है 1,48,245। तो इस तरीके से हमारा ये सम टैली होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।